Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और अहम टॉपिक लेकर आ रहे हैं। जैसा कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि बेशुमार ऐसे पेशेंट जो हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, चेकअप के लिए आते हैं, तो उनके साथ जो एक आधा अटेंडेंट आया होता है वो भी आके उनके साथ जब बैठ रहा होता है और पेशेंट को अटेंड करवा रहा होता है, तो वो हमसे सवाल करता है कि सर इनका तो जो मसला है ही है, लेकिन मैं भी जब बैठता हूँ, बैठ के मैं उठता हूँ तो मेरे नी जॉइंट के अंदर पेन निकलती है या नी जॉइंट के अंदर से आवाज़ें आना शुरू होती हैं, या मैं खड़ा होता हूँ, मुझे प्रॉपर वज़न जो है वो मेरे इन नी जॉइंट के ऊपर नहीं पड़ता। या बाज़ कंडीशन में पेशेंट ये कहता है कि मैं अगर सिटिंग पे होता हूँ यानी किसी चेयर पे बैठता हूँ तो मुझे उठते वक्त इसमें तकलीफ़ होती है, या बाज़ दफ़ा जब मैं उठता हूँ तो मुझे 1-2 मिनट प्रॉपर खड़ा होना पड़ता है, फिर जाकर प्रॉपर मेरे नी जॉइंट जो है वो मूव करना शुरू करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं, वो हमें आके कहते हैं कि मैं जब नीचे देख के ज़्यादा देर बैठता हूँ या मैं लिखना शुरू करता हूँ तो ऐसी कंडीशन में जो है वो मुझे मेरे जो है ना वो शोल्डर में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है, या मेरे ये जो शोल्डर जॉइंट हैं इनके अंदर जो है वो पेन निकलना शुरू हो जाती है, या आवाज़ें आना शुरू होती हैं जैसे मैं अपनी मूवमेंट बढ़ाता हूँ, या मैं इसको ऐसे अपने हाथ को रख के मैं अपने शोल्डर जॉइंट्स के ऊपर जो इस तरह की मूवमेंट करता हूँ या आगे पीछे करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे इनके अंदर से आवाज़ें आती हैं। और सम कंडीशन में हमने देखा है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो हमें ये कहता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम चूँकि मेरे नी जॉइंट के अंदर है, जब हम उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि आया ये पेशेंट हाइपर यूरिकीमिया का नहीं है, गॉट में तो नहीं गया हुआ, या हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, ओवरवेट तो नहीं है, या इसका डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, या HTN+ तो नहीं है, IHD+ तो नहीं है, CLT तो नहीं है। ये सारी कंडीशन देखने के बाद फिर हम देखते हैं कि किडनी डिजीज़ की तरफ तो नहीं गया हुआ पेशेंट। जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि हर एक चीज़ का एक डिफरेंट सिनेरियो है। अगर आपके नी जॉइंट के अंदर पेन उठने बैठने में होता है, या आपको लगता है कि मुसलसल ये पेन जो है वो आपके अंदर रहता है, जब आप उठते हैं बैठते हैं तो आपके नी जॉइंट के अंदर पेन होती है या आवाज़ें आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उनको कहते हैं एक तो आपने बोथ नी जॉइंट डिजिटल एक्सरे करवा के लेके आना है, यानी दोनों आपके जो नी जॉइंट हैं इनके आप एक्सरे लेके आएँ डिजिटल, और साथ में जो है वो आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के लाएँ, RA फैक्टर करवा के लाएँ, और फिर हम CBC, RFT जो इससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं, या हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह, लिपिड प्रोफाइल या कार्डियक प्रोफाइल भी हम उसकी बना के प्रॉपर उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में लाते हैं, ताकि कोई भी इसकी जो हिस्ट्री है वो मिस ना हो। क्योंकि ये नी जॉइंट ऐसा पेन नहीं है कि हमको फौरी तौर पे आपको आर्जी तौर पे पेन किलर दें और आपको कहें कि इसी से आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमें इसकी डिटेल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, डिटेल इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, इसकी रेडियोलॉजी प्रॉपर देखनी पड़ती है, और इसके अंदर आपको एक्सरे वगैरह जो भी चीज़ें MRI वगैरह जो हो वो आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो फिर जाके आप डिसाइड कर पाते हैं कि अब इसके नी जॉइंट में पेन या आवाज़ें आने का असल इशू या इसमें प्रॉब्लम जो है वो असल में है क्या, और अब मैंने इसको ट्रीटमेंट जो देना है वो किस कैटेगरी पे चलाना है। बाज़ कंडीशन में हम सिर्फ आर्जी तौर पे पेशेंट हमें कहता है कि मुझे कोई ताकत की दवाई लिख दें, कोई हल्की फुल्की दर्द की दवाई लिख दें, जब मुझे ये फील होगा कि मेरे ये जॉइंट्स में इस तरह का पेन निकल रहा है तो मैं वो खा लूँगा ताकि आर्जी तौर पे मुझे इसकी रिलैक्सेशन मिल जाए। तो हम चूँकि वो अटेंडेंट होता है, पेशेंट के साथ आया होता है, और बाज़ कंडीशन में पेशेंट को लेके आया होता है, तो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इन चीज़ों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट दी जाती है कि ये एक अटेंडेंट है और पेशेंट के साथ आया है, तो फिर हम उसको एक आधी गोली लिख देते हैं, लेकिन साथ में उसको कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी करवा के आप हमारे क्लिनिक आ जाएं, फिर हम देखेंगे कि आगे जो है वो आपका फर्दर आगे क्या करना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड को बनाने का मकसद हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर हैं, पेशेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं जो हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आती हैं या जो हमें किसी भी जगह पे देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए असल में ये एपिसोड बनाने का मकसद ये है कि हमारा मकसद
सिर्फ जो है वो आपके एजुकेशन लेवल को डेवलप करना है, आपकी एजुकेशन स्किल को बढ़ाना है, आपकी इंफॉर्मेशन स्किल को डेवलप करना है, ताकि जितने भी पेशेंट, जितनी भी फैमिलीज़, फ्रेंड्स, कोलीग्स, जितने भी हमारे साथ हमारी कनेक्टिविटी में हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि हम कम अज़ कम उन तक एक मैसेज कन्वे करें और वो मैसेज उसको आगे पहुँचाएँ, ताकि बहुत सारे लोगों की वेलफेयर हो सके। क्योंकि वेलफेयर का मकसद भी जो है वो लाजमी नहीं है कि आप माली तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं तो आप लोगों की वेलफेयर कर रहे हैं। असल में किसी को अच्छा मशवरा देना भी वेलफेयर है और सदका जारिया है। तो इसी तरह हम ये एपिसोड बनाते हैं, हमारा मकसद कोई ऐसा नहीं होता कि हमें कौन देखेगा, कितने व्यूअर्स होंगे, कितने सब्सक्राइबर होंगे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मेन मकसद सिर्फ अपने पेशेंट, जितने भी उनकी फैमिलीज़ हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमें देखने वाले हैं, उनकी एजुकेशन स्किल को बढ़ाना है, उनकी मेडिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है और उनको ये बताना है कि जब आपको कोई इस तरह की मर्ज़ होती है तो बजाय आप किसी अरलम परलम मेडिसिन खाने के, बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी तहकीक शुदा दवाइयाँ खाने के, आप प्रॉपर अपने कंसल्टेंट के पास जाएं। जिस डोमेन में आपका केस आता है उसी के साथ डिस्कशन के लिए आप जाएं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर गाइड किया जाए। आपको पता, जितनी भी पेन किलर्स मेडिसिन होती हैं ये आपने एक मुज़र असरात रखती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स रखती हैं, इसलिए हम ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन जब भी पेन किलर देते हैं तो पेशेंट का जो है वो JI, उसमें उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आता है, उसका मैदा डिस्टर्ब भी होता है। बाज़ कंडीशन में पेशेंट कहता है कि जब मैं पेन की दवाइयाँ खाता हूँ मेरे मैदे में दर्द रहना शुरू हो जाता है, एपिगैस्ट्रिक पेन शुरू हो जाती है, फिर उसका जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट को कहते हैं कि जब आप अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो फिर हम देखेंगे। तो अब मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके नी जॉइंट में पेन की कई वजूहात हैं। विटामिन D डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, जर्नल वीकनेस हो सकती है, या आपके जॉइंट की प्रॉपर मूवमेंट ना होने की वजह से पेन हो सकती है, नर्व फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पेन हो सकती है, और इस कंडीशन के अंदर आपके मसल के ऊपर दबाव आने की वजह से, आपके जॉइंट्स जो हैं वो उनके ऊपर दबाव आने की वजह से, या किसी के साथ टक्कर होने की वजह से भी ये पेन कंटिन्यूसली रह सकता है। लेकिन इन सब कंडीशन के बाद जब हम देखते हैं आपका अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कैल्शियम और विटामिन D डेफिशिएंसी है, तो फिर हम क्या करते हैं कि आपको गॉट की मेडिसिन देते हैं, विटामिन D डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, क्योंकि विटामिन D का काम कैल्शियम को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना है। तो ये इन दोनों की अगर डेफिशिएंसी होगी तो भी आपको पेन रह सकता है। तो उसके साथ हम जब आपको ट्रीटमेंट देते हैं तो बाज़ दफ़ा आपके जॉइंट की जो है वो इसकी मूवमेंट बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं। जैसे कि आपको शोल्डर पेन है, या आपके कंधों में खिंचाव है, या आपके नी जॉइंट है, तो इनकी एक मखसूस एक्सरसाइज भी होती है, वो भी हम आपको गाइडलाइन अपने क्लिनिकल ट्रायल में देते हैं। और फिर साथ में कोई ऐसी फ्रेंडली, स्टोमिक फ्रेंडली जो है वो आपको हम उसका पेन किलर भी देते हैं, ताकि आपकी पेन भी रिलीज़ हो और आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ चले जाएँ। और ऐसी कंडीशन में जब आपके नी जॉइंट वगैरह हो तो हम अपने पेशेंट को ये हिदायत देते हैं कि आपने तमाम किस्म की कोल्ड ड्रिंक, बड़ा गोश्त, उसमें चिकनाई वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, चीनी और बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, नमकियात और बेकरी आइटम्स को आपने वाइंड अप करना है। आपने अपनी बॉडी के अंदर जो है पानी की मकदार को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश जूसेस लेने हैं, अपनी मूवमेंट बनानी है, और कैल्शियम, विटामिन D का अपना लेवल पूरा रखना है। और अपनी मल्टीविटामिन वगैरह भी अपने डॉक्टर से रिकमेंड किए बगैर आपने कोई भी मेडिकेशन जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। लिहाजा अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, जिसको आप दिखा रहे हैं, जो आपके पास रिलायबल है, जो आपके नियरेस्ट है, आप उसके साथ डिस्कशन करें। और उसके बाद कोई भी मल्टीविटामिन या कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट या कोई भी विटामिन D वाला इंजेक्शन वगैरह पीने वाला या कैप्सूल खाने वाला, तो ये सारी चीज़ें आप उनको हिस्ट्री के बाद बताएंगे और वो फिर आपको इसके ऊपर बेहतर गाइडलाइन देंगे। जनरल नॉलेज सिर्फ ये है कि जब आपको इस तरह की जॉइंट पेन निकले, अपनी वॉक, अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं, अपनी डाइट के ऊपर देखें कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आप खा रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, चीनी वाली, चिकनाई वाली चीज़ें, इनको आप वाइंड अप कर दें और जूसेस वगैरह अपनी बॉडी में लाएं। अपनी बॉडी की वेजिटेबल थेरेपी करें, अपनी बॉडी की फ्रूट थेरेपी करें, और एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, और फ्रेश नींद लें, और उठे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। तो ये जो है वो आपका मसला काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉपर केस रहता है तो आप अपने किसी भी कंसल्टेंट के साथ इसको कंसल्ट करें और अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ चले जाएं। हम इंशाल्लाह देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा कंप्लेन के साथ पेशेंट आएगा, उसी को हम मौजू बनाएंगे, और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक न्यू एपिसोड के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और हमारे स्लोगन का हमेशा ख्याल रखिए, कम खाइए, ज़्यादा चलिए।